एम सीए पद्मा जैन बेटा। और इंग्लिश पढ़ाना है मुझे। इंग्लिश में भी बोलूँ तो इंग्लिश स्पीकिंग। अब आप कहेंगे कि आप सीए और आप इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसका एक रीज़न है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। बहुत ज़्यादा साल मैंने अपनी लाइफ में, नंबरलेस ईयर्स हो गए अब तो, इंग्लिश पढ़ाया खूब। आज भी पढ़ा रही हूँ, बहुत शौक़ है। और जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो अपने आंसर्स नहीं बना पाते, बुक की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे स्टेटमेंट्स नहीं बोल पाते, किसी से 2 वर्ड्स बोलने हैं उसमें ही उनको पसीने आ रहे हैं, किसी से कुछ पूछना है इंग्लिश में तो हालत ख़राब हो रही है, 10 बार सोच रहे हैं क्या बोलें, किसी ने इंग्लिश में बोल दिया तो उससे उसकी तरफ नज़र ही नहीं मिला रहे हैं क्योंकि जवाब कैसे दें। कहीं जा रहे हैं, रास्ता पूछना है, समझ नहीं आ रहा कैसे पूछें। तो क्या बताऊं, ये सब तो आप रोज़ देख रहे हैं, आपके आसपास का माहौल है। तो जब मैं देखती हूँ कि इस तरीके से किसी भी, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो एक बिग वुमन है, चाहे वो एक बिग मैन है, चाहे वो किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का पर्सन है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसका छोटा सा सोल्यूशन है जो मैं इस कोर्स के ज़रिए देना चाहती हूँ। मेरी ऐसे सोचना है, देखो इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा आसान है। इंग्लिश मेरे हिसाब से, मैं अपनी क्लासेस में भी हमेशा यही बोलती हूँ, अगर दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज कोई है तो वो है इंग्लिश। सीरियसली बता रही हूँ, मैंने मजाक नहीं किया है। इट इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हमारी हिंदी बहुत मुश्किल है, उसमें इतनी तरह की तो मात्राएं हैं, एक भी मात्रा नहीं है इंग्लिश में। अगर आप देखो, अल्फ़ाबेट्स हैं, उन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से वर्ड्स हैं। तो फिर कैसे करें? आप बोले कि मैम आपको तो आसान लगता होगा, हमें तो नहीं लगता ना, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। बस यही तो मैं बता रही हूँ कि ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बेस्ट पर्सन से समझ रहे हो। देखो मैंने अपने आप को बेस्ट बोला, उसका रीज़न है कि जो मेरे स्टाइल हैं आपको सिखाने के, वो बड़े यूनिक है। मैंने जब भी इंग्लिश पढ़ाया, आज भी पढ़ा रही हूँ, तो हर वक्त मेरे को यही सुनने को मिलता है, मैम योर स्टाइल्स आर वेरी डिफरेंट। जिस तरीके से आप पढ़ाते हो बुक्स में नहीं मिलता, और कोई भी हमने नहीं देखा इस तरीके से पढ़ाते हुए। तो वो मुझे भी पता है कि मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा आसान लगेगा आपको, मतलब बहुत टेक्निकल लगेगा हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए था, क्योंकि वो है ही बड़ा आसान। मैंने आपको बोला ना, मुझे तो सबसे आसान लैंग्वेज इंग्लिश ही लगी, सबसे आसान। अब इंग्लिश में कैसे करें, क्या क्या एरियाज हैं? तो सबसे पहला एरिया तो होता है ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहला एरिया होता है ग्रामर, बेसिक्स, जो ग्रामर से स्टार्ट होते हैं। बेसिकली हमारे को छोटी छोटी बातें नहीं पता होती, इसलिए जब हम किसी को सुनते हैं तो हम समझ नहीं पाते वो ऐसे क्यों बोल रहा है। इन्हीं छोटी छोटी बातों की ना होने की पता से हमें ये समझ नहीं आता हम कैसे बोले, या हमें ये तो पता होता है कि मैंने ये पढ़ा था, ये ऐसे बोलना है, लेकिन क्यों? तो रेयर जगह पे ऐसा होगा जिसमें मैं आपको बोलूंगी बेटा इसको सीधा सीखो, ऐसे ही बोलते हैं, ये यूसेज है। यूसेज मतलब इसको ऐसे यूज करते हैं, ऐसे ही बोला जाता है। तो बहुत सारे एरियाज में तो ऐसा हो जाता है, बहुत सारे नहीं, कुछ एरियाज में ऐसा हो जाता है जिसमें मैं भी आपको बोलूंगी कि इसमें रूल मत लगाओ, सीधा सीधा सीखो। लेकिन मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे रूल्स हैं और बड़े आसानी से सीखे जा सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी हैं।
तो इसलिए अगर हम बेसिक ग्रामर सीख लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इसने ये बोला तो इसने कैसे बोल दिया। अगर मैंने ये बोला तो मेरे को श्योर है कि मैं ठीक बोल रहा हूं। अब अगर मुझे श्योर है मैं ठीक बोल रहा हूं तो मुझे पसीने क्यों आएंगे, मुझे घबराहट क्यों होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैंने बेसिक ग्रामर सीख ली तो मुझे रटना नहीं पड़ेगा, बस वो ग्रामर की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए जो मेरे वाले स्टाइल से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अच्छा, दूसरा एरिया कौन सा है? वर्ड्स, वोकैबुलरी। किसी भी भाषा में वर्ड्स होते हैं, तो वो वोकैबुलरी अगर आपने पकड़ ली, क्योंकि एक तो है कि चलो बोलना तो आ गया, मुझे ग्रामर बनाना आ गया, लेकिन क्या बोलूं, तो वर्ड्स, तो वो फिर बहुत सेंसिटिव एरिया है जो आपका एक्सट्रीमली स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल पैशनेट है आप, पैशनेट मतलब बिल्कुल पागलपन है आपके अंदर सीखने का। तो मैं ऐसे में क्या बोलूंगी? यू शुड लिव इन इंग्लिश, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, you should walk in English, you should eat in English, you should sleep in English, you should study in English, you should do everything possible in English. आपने कहा मैम क्या बोल रहे हो आप? You should eat in English. How can a person eat in English? How can I walk in English? How can I clean my house in English? ये सब समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे आप खाना खा रहे हैं, आई टेल यू नो हाउ टू ईट इन इंग्लिश। आप खाना खा रहे हैं तो आप अपने आप से जैसे थोड़ा ग्रामर सीख जाते हैं, या आपको ऑलरेडी आता है थोड़ा बहुत, तो फिर आप अपने आप से बात करते करते खाइए। आई एम टेकिंग दिस सीरियल, आई एम टेकिंग दिस बीन, कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है, वो जो भी खाना है आपके सामने। आई एम टेकिंग 4 चपातीज टुडे, यस्टरडे आई हैड 2 चपातीज, या जो भी दिमाग में आ रहा है। आई डोंट टेक वाटर वाइल ईटिंग माई फूड, कुछ भी छोटे छोटे बच्चे की तरह जो भी आ रहा है। देर आर 2 बाउल्स इन माई प्लेट, कुछ भी। देखो कितना कितना बच्चों वाली स्टेटमेंट है। ऐसे अपने आप से बात करिए। आप स्टडी कर रहे हैं, ऐसे फालतू की बातें, नाउ आई विल स्टडी दिस सब्जेक्ट, आई नीड माई दिस बुक फॉर दिस सब्जेक्ट, या कुछ भी फालतू का मतलब जो भी आपके दिमाग में हिंदी में ख्यालात या विचार या थॉट्स आते हैं उनको इंग्लिश में बोलिए। बस अपने आप को एक प्रॉमिस करिए कि मैं जो भी सोचूंगा अपने आप से बात करूंगा। इंसान अपने आप से बहुत ज़्यादा बात करता है, हर पल सोचता रहता है, तो वो हर चीज़ आपने इंग्लिश में करनी है। आपने कहा मैम अभी तो कुछ आता ही नहीं है, फिर भी इंग्लिश में करना है। अभी क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो, फिर भी बोलना है। कोई सुन थोड़ा ना रहा है, अपने आप से ही तो बोल रहे हैं, गलत बोलिए। उससे क्या होगा, उससे आपके वर्ड्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपको हर पल याद रहेगा, हर मोमेंट याद रहेगा, मेरे को ये लैंग्वेज सीखनी है, किसी भी तरीके से सीखनी है। ये जो बोलते हैं ना मेरे दोस्त, इनसे ज़्यादा स्मार्ट होना है। मेरे जानकार, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस कलीग्स, हु सो एवर, उन सबसे आगे निकलना है, एंड दिस इज पॉसिबल। दूसरी खास बात बताऊं, किसी भी एज पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, किसी भी एज पे। यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, यू कैन लर्न, एवरीबडी नोज दैट। छोटा बच्चा तो बहुत कुछ सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है, उसकी तो उम्र ही सीखने की है। आप टीनेजर हैं, सीख सकते हैं। आप अपने 20s में हैं, आप तो जॉब में हैं, आप तो कोई छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, आप तो काम ही नहीं कर रहे हैं, आप तो घर पे बैठे हैं। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप इंग्लिश किसी भी एज पे सीख सकते हैं। आप 45 ईयर ओल्ड हो गए हैं, आपने कभी नहीं सीखा, आपको बहुत मन करता है देख के आसपास, आप सीख सकते हैं। अरे मैं तो स्कूल में बहुत कम पढ़ा था, मैंने तो पढ़ाई 4th 5th तक करी है, आप भी सीख सकते हैं। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, बस आपको लेटर्स आने चाहिए, दैट्स ऑल।
वोकैबुलरी तो धीरे धीरे बनी जाएगी इस कोर्स के जरिए। हर दिन प्रॉमिस करना है अपने आप से कम 10, 20, 30, वो अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि मैं कितना कर सकता हूँ। एवरी डे मैं इतने वर्ड्स लर्न करूंगा बाय हार्ट, बिल्कुल मन से पूरे अच्छे से लर्न करूंगा, और अगले दिन चेक करूंगा मुझे वो वर्ड्स लर्न हुए या नहीं हुए। हर दिन कुछ नए वर्ड्स मुझे अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने हैं। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। तो एक तो हर पल अपने साथ इंग्लिश में बोलिए। एक और रास्ता है, अपना एक दोस्त बनाइए। बहुत दोस्त होंगे आपके, है ना? एक ऐसा दोस्त जिसकी आपकी जैसी जरूरत है, उसके साथ एक अग्रीमेंट कर लीजिए, एक प्रॉमिस कर लीजिए दोनों एक दूसरे को। वंडरफुल रास्ता है। कईयों को समझाया और बहुत आगे निकले बच्चे इस वजह से। बच्चे मतलब किसी भी एज का पर्सन, ओके, इट मे बी अ होम मेकर, 45-year-old लेडी, वो भी ऐसा कर सकती हैं। किया है, मेरी कितनी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है और वंडरफुल परफॉर्मेंस आ जाती है। बस एक दोस्त की जरूरत है आपको, वो और आपका दोस्त, मतलब आप और आपका दोस्त, और एक अग्रीमेंट या एक प्रॉमिस कि हम जब भी बात करेंगे इंग्लिश में करेंगे। अब चाहे वो इंग्लिश टूटी फूटी हो, क्योंकि आपको तो आती नहीं है आपके हिसाब से, फिर भी इंग्लिश में ही बोलना है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, मुझे ये वर्ड तो नहीं आता, तो वो वर्ड हिंदी में बोल दो, लेकिन बाकी लाइन इंग्लिश में बोलना है। मेरे को कुछ नहीं आता, फिर भी बोलना है। तो इंग्लिश कैसे, कोई भी लैंग्वेज, लेट अस नॉट टॉक अबाउट ओनली इंग्लिश, यू नो, किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात करें, वो ऐसे ही सीखी जाती है। बोलने से आती है, सुनने से आती है, पढ़ने से आती है। बैठे रहने से कोई भाषा नहीं आती है, डरते रहने से कोई भाषा नहीं आती है। और जब आप इस तरीके से अपने दोस्त के साथ बातचीत करोगे, चाहे वो कोई भी हो, आपके घर का व्यक्ति है, कोई बाहर का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक पर्सन आपको चाहिए, दैट्स ऑल, जिसकी आपकी जैसी जरूरत है और आपके जैसा उसके अंदर पैशन है, फीलिंग है स्ट्रांग कि मेरे को ये लैंग्वेज पकड़नी है, तो वो कर सकता है। मैं उसे करा सकती हूँ। 101% आप एक्सट्रीमली स्मार्ट हो सकते हैं। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिन स्टेजेस में आपको पढ़ाने वाली हूँ, मतलब अगर आपकी ग्रामर पुअर है तो एक ऐसा दिन आएगा जब आप न्यूज़पेपर की, मतलब आई कैन गारंटी दिस, आप न्यूज़पेपर की एक एक लाइन में जो ग्रामर है उसको आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। फिर वोकैबुलरी, जो मैं आपको बोलूँगी कि हर दिन आपने ये वर्ड्स ऐड करते जाने हैं। मेरी बुक्स हैं, उसमें वर्ड्स हैं इतने सारे, हर दिन कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, हर दिन कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं। तो उससे क्या होगा, एक दिन न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोई भी बुक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपको अपने आप से इंटरेस्ट आ जाएगा। कहीं भी आप कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन कुछ भी पढ़ रहे हो, आपकी ऑफिशियल मैटर पढ़ रहे हो, आपके घर पे कोई मैगजीन आती है वो पढ़ रहे हो, आपके स्कूल की बुक पढ़ रहे हो, कॉलेज की बुक पढ़ रहे हो, आप कोई लेटर पढ़ रहे हो, कोई ईमेल पढ़ रहे हो, भाई साहब कुछ भी पढ़ रहे हो, एक वर्ड आया और आपको नहीं आता, तो एकदम आपकी धीरे धीरे इतनी इच्छा ज्यादा हो जाएगी इस लैंग्वेज की तरफ कि आपके दिमाग में हर पल इंग्लिश ही चलती रहेगी। फिर आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, जैसे एक नया वर्ड मिलेगा आप उसको उठा के डिक्शनरी में देख लोगे और फिर उसे एक अपने कहीं पे स्टोर कर लोगे। अब चाहे वो फोन में करो, चाहे वो एक डायरी बनाओ, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। बट इतना वंडरफुल लगेगा आपको, इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप धीरे धीरे, इतना मजा आने लग जाएगा आपको। फिर आपका मन करेगा कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं छोटे छोटे स्टेटमेंट तो अपने आप ही बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक ग्रामर, छोटा सा ग्रामर जो है स्टार्टिंग वाला, मैं एडवांस की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ग्रामर जिससे मैं स्टार्ट करूंगी रादर, वो आपने पकड़ लिया। तो आप डेली लाइफ में जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं, 2 वर्ड्स वाले, 3 वर्ड्स वाले, 4 वर्ड्स वाले, वो अपने आप से सोचने लग जाओगे और अपने आप से बोलने लग जाओगे। और जब कोई बोलेगा तो यक बयक, यक बयक मतलब अपने आप समझ आ जाएगा, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा कोर्स एक्सट्रीम हेल्प कर सकता है आपकी, एंड आई एम डेट श्योर, मतलब आई कैन गारंटी यू कि अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है, देन डेफिनेटली वॉच दीज वीडियोस, यू विल डू वंडर्स। और अगर आपको इंग्लिश आती है लेकिन यू आर नॉट श्योर कि मेरे को ठीक से आती है कि नहीं आती है, तो भी आप समझो। और अगर आप तो बोलते हो,
ठीक ठीक बोलते हो, बहुत फ्लुएंट नहीं हो आप, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले स्कूल से नहीं पढ़ पाए, नॉर्मल स्कूल से पढ़ पाए, तो आपको श्योर नहीं है या आपको लगता है ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, आपको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, जिस तरीके से मेरे लेक्चर्स होंगे, उसमें यू विल फाइंड अ डिफरेंट, अ यूनिक स्टाइल, जो शायद आपको इधर उधर किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मुझे पता है मेरे स्टाइल्स थोड़े डिफरेंट हैं। तो इसलिए जब पहला मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी आपका, सो दैट विल बी अबाउट बेसिक ग्रामर, जिससे हम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो फिर अब अगले लेक्चर में फिर आपको वो स्टार्ट करेंगे। इसको यहीं रोकते हैं। अपना मन बनाइए, सोचिए कितने स्मार्ट लगेंगे आप। चेहरे में कुछ नहीं रखा मेरे हिसाब से, रखा है तो आपकी आवाज में, उसमें दम होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए, एकदम कोई सुने तो बस बोले वाओ क्या बोलता है। तो जब भी कहीं हम इधर उधर जाते हैं, आज का माहौल पता है आपको, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, इंग्लिश के बिना कहीं गुजारा नहीं है। तो इसलिए भी आपको आनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, इसलिए भी कि मैं कहीं भी खड़ा हूँ तो एक इम्प्रेशन छोड़ सकूँ, है ना? वो इम्प्रेशन आप छोड़ सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो, राइट? तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेसिक ग्रामर के साथ बच्चा मेरे। ओके, बाय बाय।